अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम हम्माद है और आज हम आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हो गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था और हार्ट के बारे में हमने उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझा था, कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। अब आज हम पूरी बॉडी के ओवरऑल ऑल द जो आपकी बॉडी है उसके अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है उसके बारे में समझेंगे, कौन ब्लड कैसे ले जाता है। बच्चों, ये एक डायग्राम मैंने बनाई है जिसके अंदर आपको साफ नज़र आएगा कि हम कैसे ऑक्सीजनेट से डीऑक्सीजनेट कन्वर्ट करते हैं और ये कैसे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को। बच्चों देखो, ये मैंने लंग्स बनाए हैं, जैसे आपको मालूम है लंग्स हैं, ये फिर हार्ट है और ये बॉडी है। बच्चों, मैंने आपको कल जो आपको लास्ट लेक्चर करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, आर्टरी उसे कहते हैं जो ब्लड को दूर ले जाए और वेन उसे कहते हैं जो ब्लड को करीब लेकर आए। और फिर वैसे ही मैंने आपको ये हार्ट के कुछ स्ट्रक्चर्स भी बताए थे लास्ट टाइम। और यहाँ से भी पल्मोनरी वेन है जो ब्लड को क्या है कि करीब लेकर आ रही है। अब क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि ब्लड जैसे एंटर होगा हार्ट के अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से, उस डायरेक्टली सबसे पहले जाएगा राइट एट्रियम से, फिर राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल से। अब राइट वेंट्रिकल से वो बच्चों कहाँ जाएगा, वो देखो ये मैंने यहाँ से एरो बनाना शुरू कर दिए हैं। अब राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा आपके पास पल्मोनरी आर्टरी पे, पल्मोनरी आर्टरी से ये जाएगा, अच्छा ये कौन सा होगा, ब्लड लेकर जा रहा है, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और यहाँ पे पहुँच रहा है। सही, अब सिमिलरली एक ही वक्त में ये, चलो पहले इसको समझ लेते हैं, पूरे एक सिनेरियो पहले बनाते हैं, फिर इसके बाद मैं आगे एक और बात बताऊंगा कि ये एट अ टाइम दोनों कैसे काम करते हैं, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले इसको हम समझते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, राइट लंग्स में जाएगा, लेफ्ट लंग्स में भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी, डीऑक्सीजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा ब्लड, फिर ये वापसी लंग्स से पल्मोनरी वेन में आएगा और पल्मोनरी वेन से जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और इसी तरीके से ये वेन के ज़रिए यानी एओर्टा के ज़रिए ये यहाँ से निकल के पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ये था हार्ट का सिनेरियो, ये जो है, और उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, फिर इसके बाद ये पूरा सिनेरियो जो गोल घूम चक्कर खा के आ रहा है, इसे हम कहते हैं पूरे सर्कल को पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरी सर्कुलेशन होती है आपके पास, उसका नाम है सेमेटिक सेमेटिक सर्कुलेशन। और सेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, कहना, अब जैसे कि ये यहाँ से हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से वेन में आएगा, वेन से ये बॉडी में जाएगा और बॉडी से फिर आर्टरी में जाएगा और आर्टरी से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, तो ये वापसी हार्ट की तरफ जो जाएगा उसे हम कहते हैं सेमेटिक सर्कुलेशन। मतलब ये पूरा चक्कर जो होगा वो सेमेटिक सर्कुलेशन हो गई। अब हमें क्या यहाँ पर समझना है कि सिमेट्रिकली एट ए वन टाइम दोनों तरफ ये कैसे सर्कुलेट हो रहा है ब्लड। बच्चों, जो बॉडी है, बॉडी से जैसे ही यहाँ से ब्लड जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ से हमने ऑक्सीजनेट कराया था, जैसे ही बॉडी ने कैरी कर लिया ऑक्सीजन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए वगैरह वगैरह कामों के लिए, फिर इसने क्या करा, वापसी डीऑक्सीजनेट कन्वर्ट कर दिया। अब ये जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ये वापसी घूमेगा, अब क्या होगा कि बच्चों कि जैसे कि मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया है ना, अब ये डीऑक्सीजन ब्लड वापसी यहाँ जाएगा और ये वही राइट एट्रियम फिर राइट वेंट्रिकल यानी सुपर एंटर होगा और ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स में। एट अ सिमिलर टाइम जब ये यहाँ से यूँ चक्कर खा रहा होगा तो उसी टाइम यहाँ से भी ब्लड निकल रहा होगा ऑक्सीजनेट होके, यहाँ से ब्लड जा रहा होगा और यहाँ से ब्लड आ रहा होगा एट अ वन टाइम। सही है, और यहाँ से ब्लड गया, यहाँ से आया और यहाँ पे पल्मोनरी वेन आएगी और इसको लेके यहाँ पहुँच जाएगी। और सिमिलर एट अ टाइम क्या है ना, जैसे यहाँ आएगा यहाँ से ब्लड निकलेगा और यहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, मतलब एक ही वक्त में ये दोनों सर्कुलेशन पॉसिबल हो रही होती है। और यहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा होता है एट वन टाइम और बॉडी के अंदर भी सप्लाई हो रही होती है ऑक्सीजनिटी और डीऑक्सीजन लंग्स की तरफ जा रहा होता है। तो ये एक ही टाइम में ये पूरा चक्कर और एक गोल जो पूरा एक सर्कुलेशन होती है ये हो रही होती है। एट अ वन टाइम पल्मोनरी भी हो जाती है और एट वन टाइम सेमेटिक सर्कुलेशन भी हो जाती है और एट अ वन टाइम डीऑक्सीजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा होता है, वो बॉडी में सप्लाई भी हो रही होती है और लंग्स की तरफ जा रहा होता है वापसी डीऑक्सीजन के लिए और दूसरा आ रहा होता है। ये होती है सिमेटेनियसली वन टाइम सर्कुलेशन और इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सोमेटिक सर्कुलेशन। बच्चों, यहाँ से आपका ये एक और टॉपिक है जो आज क्लियर होता है और ये सर्कुलेशन में आपको बहुत ज़रूरी थी समझाना ताकि आपको समझ आ सके कि हार्ट आपका काम कैसे करता है, एट वन टाइम के अंदर ये पूरी सर्कुलेशन कैसे होती है। जब आप आर्टरी की आप लेफ़्ट हार्ट, आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसमें अगर आप वहाँ पे विस्ट के पास आप देखेंगे, वहाँ पे क्या होगी, आर्टरी मौजूद है। जब आप वहाँ आप महसूस करेंगे वहाँ पे वन बीट होगी। वन बीट के अंदर क्या होता है कि ना बच्चों, आपके पास जो होती है वन बीट के अंदर वहाँ से एक हार्ट बीट यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है,
परमानेंट सर्कुलेशन होती है। सेकंड एट अ टाइम में वो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाती है जब सेकंड हार्ट बीट होती है, और उसी हार्ट बीट के दौरान दोनों काम हो रहे होते हैं, और उसको हम कहते हैं एक सर्कुलेशन। और ये होती है आपकी हार्ट की पूरी एक सर्कुलेशन जिससे काम कर रहा होता है। बच्चों यहाँ पे आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा मैं आपके सामने इंशाल्लाह, वो भी एक मज़ेदार टॉपिक होगा, और इसी तरीके से हम उसको भी कवर अप कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।